गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बीए फाइनल ईयर का एक थ्योरी है उसके बारे में बात करेंगे। थ्योरी का नाम थ्योरी बोल सकते हैं या मॉडल बोल सकते हैं, उसको लुइस मॉडल भी बोलते हैं और लुइस मॉडल ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, लुइस ने लुइस का पूरा नाम आर्थर लुइस था। उन्होंने एक तरीका बताया कि एक अंडर डेवलप्ड कंट्री डेवलप की स्टेज पर कैसे पहुंच सकती है। ठीक है, कि एक अंडर डेवलप्ड कंट्री अविकसित जो देश है वो विकसित कैसे हो सकता है, इसके लिए उन्होंने एक मॉडल दिया था। ठीक है, और इस मॉडल में उन्होंने सबसे मेन जो प्रॉब्लम मानी थी एक देश की अंडर डेवलप्ड होने की, तो वो थी कि वहाँ पर ज़्यादातर लेबर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए प्रोडक्टिविटी तो वहाँ कम होती है लेकिन काम करने वाले लोग वहाँ ज़्यादा होते हैं। इसलिए वहाँ पर जो है छिपी हुई बेरोज़गारी को मेन कारण माना था लुइस ने, कि अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर क्या होता है, छिपी बेरोज़गारी होती है। ठीक है, कि छिपी बेरोज़गारी का मतलब क्या होता है कि मान लो किसी काम को करने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत है और वहाँ पर 5 आदमी अगर काम पर लगे हुए हैं, तो वो 3 लोग जो एक्स्ट्रा हैं वो क्या है, छिपे बेरोज़गार हैं वो, और उनकी सीमांत उत्पादकता 0 होती है। ठीक है, ये जो लुइस मॉडल ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर का जो आर्थर लुइस ने ये मॉडल दिया, ये मॉडल उन्होंने एक लेख लिखा था। कब लिखा था? 1954 के अंदर लेख लिखा था। लेख का नाम क्या था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है किसकी सहायता से? अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। श्रम की जो असीमित पूर्ति है उसके कारण एक देश आर्थिक विकास कर सकता है। ठीक है, तो इस मॉडल को पढ़ने से पहले कुछ अपन अजम्पशन देख लेते हैं, या पहले चलो बात करते हैं कि एक अंडर डेवलप्ड कंट्री क्या होती है। अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा ऐसा देश होगा जिसको हम अंडर डेवलप्ड अलग विकसित देश जिसको मानेंगे। ठीक है, सबसे पहला वहाँ पर लो इनकम। ठीक है, और लो लिविंग स्टैंडर्ड होता है उनका। ठीक है, फिर यहाँ पर लो सेविंग भी वहाँ पर होती है। उसके अलावा लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद में वहाँ पर क्या होती है, बहुत अधिक जनसंख्या होती है। उनमें से लगभग लोग जो होते हैं वो छिपे बेरोजगार होते हैं। छिपे बेरोजगार होने का मतलब कि उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, काम करने की जो उनकी क्षमता है वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, फिर इसके बाद में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं। ठीक है, उस देश के अंदर क्या होगा, उसकी जो ग्रोथ रेट होगी वो भी लो होगी। ठीक है, इन सारी चीज़ों के लो होने के कारण क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, पूंजी निर्माण नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पर लो इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो ये एक अंडर डेवलप्ड कंट्री की हम कह सकते हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ विशेषता होती है, कुछ लक्षण होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि एक अविकसित देश क्या है। ठीक है, फिर इसके बारे में बात करते हैं। इस मॉडल को बनाने में कुछ अजम्पशन ली थी आर्थर लुइस ने। वो क्या क्या अजम्पशन थी, वो अजम्पशन देखते हैं एक बार। मेन अजम्पशन कौन सी थी? सबसे पहली थी छिपी हुई बेरोजगारी। यानी छिपी हुई बेरोजगारी इकॉनमी के अंदर जो है वो पाई जाती है, यानी काम करने वाले लोग वहाँ ज़्यादा लगे हुए हैं और काम
हो सकता था कम लोगों में, इसलिए जितने ज़्यादा लोग लगे हुए हैं वो क्या है, छिपे बेरोजगार हैं। मान लो एक एकड़ जो लैंड है उसके अंदर काम करने के लिए जो है 2 लोगों की आवश्यकता है, ठीक है। इसके बजाय वहाँ पर 5 लोग काम पर लगा दिए जाएं, तो जो ये 3 लोग बचे ये छिपे बेरोजगार हैं और इनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है वो 0 होती है, ठीक है। आई बात समझ में इतनी। फिर इसके बाद में देखिए, जीवन निर्वाह स्तर पर श्रम की असीमित पूर्ति, यानी जो जीवन निर्वाह स्तर होता है, जीवन निर्वाह स्तर का मतलब समझते हो कि ऐसा कोई व्यक्ति जो मतलब अपनी इनकम से केवल अपना गुजारा ही कर सकता है, रोटी कपड़ा मकान, अपनी जो बेसिक नीड्स होती है उन्हीं को पूरा कर सकता है, ऐसी आय। जीवन निर्वाह स्तर, श्रम की असीमित पूर्ति, यानी कि जीवन निर्वाह करने के लिए लोगों को जितना पैसा चाहिए उतने पैसे में ही लोग जब काम करने के लिए तैयार हो जाएं तो उसका बोला जाता है यहाँ पर श्रम की असीमित पूर्ति। यानी कि एक जीवन निर्वाह मजदूरी दर है जिससे लोगों का गुजारा होता है और उसी दर के ऊपर जो है अनलिमिटेड लोग इतने हैं जो उस दर के ऊपर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो अंडर डेवलप्ड कंट्री होती है वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो लोग क्या होते हैं, बेरोज़गार होते हैं। तो वो बेरोज़गार अगर उनको कोई कुछ भी उनको कितनी ही मजदूरी दे कोई, तो वो काम पर क्या है, लगना चाहेंगे, काम करना चाहेंगे, ठीक है। तो दूसरी बात ये हुई। फिर इसके बाद में है ड्यूल इकोनॉमी। ड्यूल इकोनॉमी का मतलब कि यहाँ पर आर्थर लुईस ने 2 सेक्टर माने हैं। पहला कौन सा है? एक तो है कैपिटलिस्टिक पूंजीवादी क्षेत्र और दूसरा कौन सा माना है? एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। तो ये ड्यूल इकोनॉमी है, 2 पार्ट के अंदर जो है इकोनॉमी बंटी हुई होती है, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर कैपिटलिस्टिक वेज ग्रेटर देन एग्रीकल्चर सेक्टर वेज, यानी 2 क्षेत्र बताए हैं आर्थर लुईस ने। कौन कौन सा? एक तो पूंजीवादी क्षेत्र और दूसरा कौन सा था? पिछड़ा प्राथमिक क्षेत्र भी बोलते हैं उसको, कृषि क्षेत्र भी बोल देते हैं, ठीक है। 2 क्षेत्र हैं। उन दोनों क्षेत्र के अंदर जो पूंजीवादी मजदूरी दर है, यानी कि कैपिटलिस्टिक सेक्टर के अंदर जो वेज है वो जीवन निर्वाह दर से कुछ ज़्यादा है। मान लो एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी व्यक्ति को काम पर डे मजदूरी मिलती है 100 रुपये जीवन निर्वाह क्षेत्र के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, और जो कैपिटल सेक्टर होता है वहाँ पर उसको मिलती है 500 रुपये। तो यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन होती है। कैपिटलिस्टिक सेक्टर के अंदर क्या होता है, जो मजदूरी दर जो वेजिज होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। किससे? जीवन निर्वाह स्तर से, ठीक है, जो एग्रीकल्चर पिछड़ा प्राथमिक सेक्टर जो होता है उससे। फिर इसके बाद में है आर्थर लुईस ने ये भी कहा है कि अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर से हम डेवलपमेंट कर तो लेंगे, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर, फर्म के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी को हैंडल करने के लिए, फर्म के अंदर काम करने के लिए, मशीनों को चलाने के लिए, काम करने का तरीका, स्किल होनी ज़रूरी है। इसलिए आर्थर लुईस ने कहा है कि इस थ्योरी में उन्होंने क्या है, ये अजम्पशन ले ली, पहले मान लिया कि जो अकुशल श्रमिक हैं, जिनको काम करना नहीं आता, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, उनको ट्रेंड करने की जो कॉस्ट होगी वो 0 होगी। समझ आई बात? ठीक है। फिर इसके बाद में कैपिटलिस्टिक सेक्टर का जो मेन मोटिव होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेना होता है। तो ये इसकी कुछ जो है मेन अजम्पशंस थी। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। प्रोसेस ऑफ ग्रोथ का मतलब कि विकास की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर जाकर उसका अंत हो जाता है। ठीक है, तो देखिए
आर्थर लुइस ने ये बोला है कि अविकसित देशों के अंदर अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर होती है। क्या होती है? जो ये अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर है, ठीक है, यहाँ इस लेबर को अगर क्या कर दे, कैपिटलिस्टिक सेक्टर के अंदर ट्रांसफ़र कर दे, यानी कि दो क्षेत्र है ना यहाँ पर, एक तो पिछड़ा प्राथमिक क्षेत्र एग्रीकल्चर सेक्टर है, दूसरा कौन सा है? कैपिटलिस्टिक सेक्टर है। अगर विकसित करना चाहते हैं किसी देश की अर्थव्यवस्था को, तो आर्थर लुइस ने एक उपाय बताया है कि जिस देश के अंदर, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, उसके अंदर जो जितनी भी बेरोजगारी है, उन सारे बेरोजगारों को कैपिटलिस्टिक सेक्टर के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो वो आसानी से मान जाएंगे वहाँ काम करने के लिए। क्यों मान जाएंगे? क्योंकि कैपिटलिस्टिक सेक्टर के अंदर जो वेज रेट होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। वेज रेट क्या होती है? ज़्यादा होती है। किससे? जीवन निर्वाह दर के क्षेत्र से, वहाँ से ज़्यादा होती है। ठीक है। दूसरी चीज़, एक फर्म को क्या फ़ायदा हुआ? कैपिटल सेक्टर को क्या फ़ायदा हुआ? कैपिटल सेक्टर को ये फ़ायदा हुआ, मान लो कोई भी एक मज़दूर है, ठीक है, वो पहले क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लगा हुआ है, अब उसको क्या कर दिया? कैपिटल सेक्टर में ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ उसको वेज मिल रही थी 100 रुपये, यहाँ इसको वेज मिल रही है 200 रुपये, तो ये आसानी से काम करने के लिए चला जाएगा ना। लेकिन कैपिटलिस्टिक सेक्टर को इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि मान लो कोई भी मज़दूर है, जो लेबर है ना, उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, सीमांत उत्पादकता, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उनकी क्या है? ज़्यादा है। यानी वो लोग यहाँ कैपिटल सेक्टर में आकर काम ज़्यादा करते हैं, उस काम के मुकाबले उनको लेबर क्या मिलती है? कम मिलती है। जितनी कम मिलती है वो क्या होता है? सरप्लस होता है। उसको क्या बोलते हैं? पूंजीवादी आधिक्य बोलते हैं। ठीक है, पूंजीवादी आधिक्य बोलते हैं। और उसके बाद में उस कैपिटल सरप्लस को क्या है कि जो इंडस्ट्री है वो आगे उसको इन्वेस्टमेंट कर देगी, आगे इन्वेस्टमेंट करेगी तो उसको क्या है, अब और लेबर चाहिए, वो और लेबर की डिमांड करेगी। इसी तरह से ये प्रोसेस जो है वो चलती जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक ही चीज़ को देखना है आपने कि एग्रीकल्चर सेक्टर से कैपिटल सेक्टर के अंदर अगर कोई लेबर जाती है तो उसको एग्रीकल्चर सेक्टर से कैपिटल सेक्टर में अगर कोई लेबर जाती है तो वहाँ उसको ज़्यादा मजदूरी मिलती है। लेकिन ये जो मजदूरी है ना, ये उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से कम होती है। ठीक है, मान लो उसका वो जितना काम करता है उसके उस हिसाब से उसको 300 रुपये मिलने चाहिए थे, लेकिन कैपिटल सेक्टर में देते कितने हैं? 200 रुपये देते हैं। तो 100 रुपये का जो ये गैप है इन दोनों के बीच का, इसको क्या बोलते हैं हम? कैपिटलिस्टिक सरप्लस बोलते हैं, पूंजीवादी आधिक्य। क्या बोलते हैं? पूंजीवादी आधिक्य। यानी कि एक लेबर की जितनी काम करने की क्षमता होती है उसके अकॉर्डिंग उसको वेजेस नहीं मिलती। लेकिन जीवन निर्वाह क्षेत्र में तो उनको क्या है, 100 रुपये मिल रहे थे। अगर कैपिटल क्षेत्र जो पूंजीवादी क्षेत्र है उसमें अगर 150 रुपये भी मिलते तो भी वो काम करने के लिए तैयार हो जाते। ठीक है, तो ये प्रोसेस इस प्रकार से चलती रहती है। तो ये जो ग्रोथ की प्रोसेस होती है ये ख़त्म कहाँ पर हो जाती है? मान लो काफ़ी एक जो लेबर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का है और एग्रीकल्चर सेक्टर से वो कहाँ चला जाता है? कैपिटलिस्टिक सेक्टर में चला जाता है। ये एग्रीकल्चर सेक्टर है, यहाँ से वो क्या, यहाँ इस एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर मान लो 10 लोग थे, 10 पीपल थे। इन 10 पीपल में से कैपिटल सेक्टर के अंदर जो है वो 5 लोग आ गए, यहाँ से 5 आ गए, पीछे कितने बच गए? 5 लोग पीछे बच गए। यहाँ पर वेज रेट कितनी थी? 100 रुपये थी। ठीक है, ये 100 रुपये 10 लोगों में डिवाइड हो रहे थे। यानी यहाँ पर जो मजदूरी जो उत्पादन करते थे, जो लाभ प्राप्त करते थे, वो 100 रुपये का करते थे और ये 100 रुपये 10 लोगों में डिवाइड होते थे, यानी 10-10 रुपये प्रत्येक को आते थे।
अब क्या है, ये लेबर यहाँ पे आ गई तो यहाँ पर क्या है, अब ये 200 रुपये कमाते हैं ये 5 लोग, ठीक है। तो यहाँ पर इनको फ़ायदा हो गया ना, पहले यहाँ पर इनको 10 रुपये मिलते थे, अब यहाँ पर इनको क्या मिलेंगे, 20 रुपये मिलेंगे पर हेड को। तो इसीलिए फ़ायदे के कारण ये यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन ये फ़ायदा होता कब तक है, जब ये 5 लोग यहाँ आ गए तो पीछे 5 बच गए ना, उनकी भी वेज रेट बढ़ गई ना। अब पहले उनको 10-10 रुपये मिल रहे थे, अब क्या है, यहाँ पर 5 लोग रह गए, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगी, वेज रेट 20 रुपये पर हेड, 20-20 रुपये सबको मिलने लग गए, ठीक है ना। तो ये ग्रोथ की प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक इस क्षेत्र से यहाँ लोग आते रहते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद में जो लेबर क्लास होती है, जो लेबर क्लास होती है वो क्या करती है, अपनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर जो है वेजेस को मांगना शुरू कर देती है। यानी कि वो लोग जो काम करने के लिए जीवन निर्वाह क्षेत्र से प्राइवेट क्षेत्र में आए थे, अब वो देखते हैं कि उनके यहाँ आने से पीछे जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वहाँ पर लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए अब वो चाहते हैं कि हमारी इनकम भी बढ़ जाए। इसलिए वो क्या करते हैं, डिमांड करते हैं कि हम जितना काम करते हैं ना भाई, हम एक फर्म के अंदर जितना काम हम कर रहे हैं, 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो उस घंटे के हिसाब से हमारे को वेतन मिलना चाहिए। जितना काम हम करते हैं उस काम के बराबर हमारे को वेतन मिलना चाहिए। जब इस प्रकार का काम हो जाएगा तब क्या है, जो ग्रोथ की प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। जो ग्रोथ की प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब क्या है, अब आर्थर लुइस ने 2 तरीके बताए हैं कि अगर बाई चांस डेवलपमेंट रुक जाए, ग्रोथ की प्रोसेस कम हो जाए या बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, तब क्या है, 2 रास्ते बताए हैं। एक तो ये बताया है कि आप विदेशों से श्रमिकों को इंपोर्ट कर लें, या तो एक ऐसा कोई अविकसित देश देखिए जहाँ पर अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा है और वहाँ से लोगों को अपने देश में बुला के काम करवा लीजिए, तो ये जो ग्रोथ की प्रोसेस है दोबारा शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़, दूसरा रीज़न क्या बताया है, दूसरा रीज़न ये बताया है कि जो दूसरे देशों में पूंजी निर्यात कर दी जाए। यानी अगर हमारे देश से जो कैपिटलिस्टिक जो फर्म के मालिक हैं वो अगर अपना सारा का सारा पैसा विदेशों के अंदर लगा दें, इन्वेस्टमेंट कर दें, तो हमारे देश के अंदर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट अगर कम हो जाएगा, हमारे देश में पैसा कम हो जाएगा। जब पैसा कम होगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा, जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो लेबर की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेबर की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब लेबर की डिमांड कम होती है तो श्रमिक दोबारा से जीवन निर्वाह मजदूरी दर पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर से दोबारा जो है वो प्रोसेस चल पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा आर्थर लुइस जो है उन्होंने तीसरा एक और लॉजिक बताया था कि अगर ग्रोथ की प्रोसेस अगर रुक जाए तो आप बैंकिंग सेक्टर से क्या है, आप लोन ले सकते हो, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर से लोन ले सकते हो। जब लोन लोगे तो मार्केट में क्या हो जाएगा, मनी फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि लोन ज़्यादा मिलेंगे तो बाज़ार के अंदर पैसा ज़्यादा आ जाएगा, पैसा ज़्यादा आएगा तो फिर क्या होगा,
पैसा ज़्यादा आएगा तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, लेकिन डिमांड ज़्यादा करेंगे तो उसके मुकाबले सप्लाई नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि जो पूंजीपति थे उन्होंने जो लोन लिया था बैंक ने, वो मशीनों को बनाने के लिए लिया था, ना कि जो कंजम्पशन गुड्स को बनाने के लिए। कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स दोनों में फ़र्क होता है। कैपिटल गुड्स कौन सी होती है? जो मशीनें होती है, ठीक है ना, उनको हम कैपिटल गुड्स मानते हैं। तो ये बैंकिंग सेक्टर से जो लोन लिया कैपिटलिस्टिक ने, वो किसके लिए लिया? मशीनों का निर्माण करने के लिए। तो एक टाइम पर क्या होता है, जब बाज़ार में पैसा आ जाता है, लोग डिमांड करते हैं और डिमांड के मुकाबले सप्लाई हो नहीं पाती, यानी डिमांड क्या होती है, सप्लाई कम होती है, तो प्राइसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, यानी कि मुद्रास्फीति आ जाती है। आर्थर लुइस ने कहा कि अगर बैंक वाला कॉन्सेप्ट आप अपनाते हो तो उससे मुद्रास्फीति आ जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा। लेकिन वो इन्फ्लेशन होगा थोड़े टाइम के लिए ही, क्योंकि जब मशीनें बनकर तैयार हो जाएगी तो उसके बाद में उन मशीनों से प्रोडक्शन करना भी शुरू कर दिया जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है ग्रोथ की प्रोसेस ख़त्म होती है, और जो प्रोसेस है डेवलपमेंट की वो दोबारा शुरू हो सकती है। ठीक है, इसके बाद में हमारा बच्चों एक डायग्राम बाकी रहता है। उस डायग्राम में हमने क्या बताना है, देखिए उस डायग्राम में हमें सिर्फ ये बताना है कि जो कैपिटलिस्टिक सरप्लस है, कैपिटलिस्टिक सरप्लस है, वो क्या होता है, पूंजीवादी आधिक्य क्या होता है, जो विकास की प्रक्रिया में हमने अभी पढ़ा था वो क्या होता है। देखिए इसको एक डायग्राम से देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिया, वेजेस और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को ले लिया यहाँ पे हमने। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिया, क्वांटिटी ऑफ लेबर या सप्लाई ऑफ लेबर, क्वांटिटी ऑफ लेबर या सप्लाई ऑफ लेबर हम ले सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में सबसे पहले क्या बताया गया है यहाँ पर, एक ये जो एस लाइन है, ठीक है, इसको क्या बोला है, जीवन निर्वाह मजदूरी रेखा, जीवन निर्वाह मजदूरी रेखा ये है। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या है, एक यहाँ पर पूंजीवादी, इसको नाम दे दिया W, इसको नाम दे दिया W। ये पूंजीवादी मजदूरी रेखा है और ये जीवन निर्वाह मजदूरी दर है। ठीक है, अब देखते हैं, मान लो सबसे पहले क्या है, OM लोगों को काम पर लगाया जाता है। ठीक है, तो उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है ये है। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है उनकी ये, इसको नाम दे देते हैं WS, इसको A नाम दे देते हैं। ठीक है, और इसको हम B नाम दे देते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद में अगर यहाँ पर देखिए OM लोगों को काम पर लगाया गया, OM लोगों को काम पर लगाने से उनको जीवन निर्वाह जो क्षेत्र था ना, एग्रीकल्चर सेक्टर था, उसमें तो इतनी वेज मिल रही थी, OSBM इतनी मिल रही थी। अब वो कैपिटल क्षेत्र में चले गए, कैपिटल क्षेत्र में चले गए तो उनको मजदूरी कितनी मिल रही है, OWAM। इतना जो सारा पार्ट है ना, ये सारा पार्ट अब उनको मिलने लग गया। ठीक है, लेकिन लेकिन
जो उनकी सीमांत उत्पादकता है, जितना जितना वो काम करते हैं ना, वो काम कितना है, A1 AW, इतना सारा तो वो काम करते हैं और इसमें से इतनी वेज उनको मिल जाती है, यानी O से लेकर A तक तो वो काम करते हैं, उनको वेज कितनी मिलती है, O से लेकर W तक। तो ये जो पार्ट बच गया ना, कौन सा, क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं WA', ये जो पार्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्टिक सरप्लस बोलते हैं। अब इस सरप्लस को क्या है, आगे इन्वेस्टमेंट कर दिया कैपिटलिस्ट ने, आगे उसको इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उससे क्या होगा, श्रम की डिमांड ज़्यादा करेंगे, वो लेबर की डिमांड ज़्यादा होगी। मान लो लेबर की डिमांड बढ़कर क्या हो गई, N, यहाँ तक होगी, लेबर बढ़ गए। अब देखिए, इसको नाम दे देते हैं हम C, इसको नाम दे देते हैं B1। अब देखिए, अब ये लोग जो काम करते हैं वो कितना करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्यों, ठीक है, यानी कि ON लोग जितना काम करते हैं वो कितना करते हैं, OQ तक तो वो काम करते हैं, ठीक है, लेकिन उनको वेजेस कितनी मिलती है, O से लेकर W तक, इस पॉइंट तक इतना वो काम करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक और यहाँ तक, इतना वो काम करते हैं। उनको लेबर कितनी मिलती है, यहाँ से लेकर ये इतना पार्ट जो है ना, ये इतना पार्ट, ये उनको लेबर मिलती है। काम कितना करते हैं, ये सारा पार्ट जो है वो काम किया जाता है उनके द्वारा, ये उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, ये MP2 है। तो इतना उन्होंने काम किया, इतना सारा काम किया, इसमें से इतना उनको वेज मिल गया, तो बाकी जो पार्ट बचा वो कौन खा गया, वो खा गए कैपिटलिस्टिक, जो पूंजीवादी होते हैं वो खा जाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्टिक सरप्लस, ठीक है, पूंजीवादी आधिक्य उसको बोलते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और आगे का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये कॉन्सेप्ट पसंद आपको समझ में आया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।